हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएलसी क्या होता है या कितने टाइप के होते हैं, इसका काम क्या होता है, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो बेसिकली पीएलसी क्या होता है? पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, यह एक कंट्रोलर होता है जिसे हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम है किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अंदर हम चाहते हैं, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि उस हर एक प्रोडक्ट की काउंटिंग की जाए, उसकी मेजरमेंट की जाए। तो हम इस पीएलसी में कुछ लॉजिक लिखेंगे, कुछ प्रोग्राम लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो हमें अपना आउटपुट दे देगी। अगर हम बात करें पीएलसी के आने से पहले की, तो हमें हर एक प्रोसेस के लिए मैन पावर रखने पड़ते थे। बट जब से ये पीएलसी ऑटोमेशन आया है, तब से हम काफ़ी हमें इजी हो गई है सारे प्रोसेस को हैंडल करना। तो आप समझ गए होंगे कि पीएलसी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। बेसिकली यह 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो मॉड्यूलर टाइप का होता है, दूसरा रैक टाइप का होता है, तीसरा कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। तो जो मॉड्यूलर टाइप होते हैं उसमें आप इस फोटो में देख सकते हैं, इसमें कुछ मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। ये हमारा मॉड्यूलर टाइप का पीएलसी है। तो मॉड्यूलर टाइप के पीएलसी में क्या होता है, सारा मॉड्यूल अलग होता है और उसे एक रैक में माउंट किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला वाला जो मॉड्यूल है वो पावर सप्लाई का है। पावर सप्लाई क्या काम करता है? वो हमारे सीपीयू को, जो पीएलसी में जो सीपीयू होती है, उसको पावर सप्लाई देने का काम करता है। बेसिकली हमारा जो सीपीयू होता है वो 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं आईएम, जो कि इंटरफेस मॉड्यूल होता है। इंटरफेस मॉड्यूल का क्या काम है? अगर मान लीजिए हमारा एक प्लांट है जिसमें हम बहुत सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसमें हम किसी अदर लोकेशन पे कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसके लिए हमें किसी दूर लोकेशन पे हम एक पैनल इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे एक आईएम मॉड्यूल लगाएंगे, जिसके साथ हम अपने इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हैं। हमें वहाँ पे सीपीयू लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीपीयू से हम केबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन बना के हम काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एसएम मॉड्यूल। एसएम मॉड्यूल क्या होता है? सिग्नल मॉड्यूल होता है। सिग्नल मॉड्यूल का मतलब है उसमें इनपुट के कार्ड्स एंड आउटपुट के कार्ड होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं DI, DO, AI, HEO, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं फंक्शन मॉड्यूल होते हैं। उसके बाद
कम्युनिकेशन प्रोसेसर, जिसको हम सीपी कहते हैं। तो ये हो गए मॉड्यूलर पीएलसी। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट पीएलसी देखते हैं। कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या होता है? इसमें इनपुट और आउटपुट के जो टर्मिनल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा कि मॉड्यूलर वाले में अलग अलग मॉड्यूल्स थे, हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग मॉड्यूल दिए हुए थे, जैसे इनपुट, आउटपुट, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, इस तरह से। बट कॉम्पैक्ट में ये सारे फिक्स होते हैं, एक ही सेट के अंदर सारे कुछ अवेलेबल रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीएलसी कैसे करता है। तो हम इसका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे एक हमारा प्रोसेसर होता है, एक इनपुट मॉड्यूल है, एक आउटपुट मॉड्यूल है, पावर सप्लाई है, एंड नीचे के साइड में प्रोग्रामिंग डिवाइस है। तो इसमें क्या होता है, हम इनपुट मॉड्यूल के थ्रू अपना इनपुट देते हैं, प्रोसेसर में प्रोसेस होता है, एंड देन आउटपुट में हमें आउटपुट मिल जाता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस का क्या काम है, हम उससे अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, एंड देन हम सीपीयू में उस प्रोग्राम को डाल देते हैं। पावर सप्लाई का काम है पावर देने का, एंड आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू वो आउटपुट हमें मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं ये वन स्कैनिंग साइकिल क्या होता है। मतलब जो पीएलसी में हमारा प्रोग्राम, जो लॉजिक हमारा एग्जीक्यूट होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हमारा इनपुट स्कैन होता है। जब हम इनपुट देते हैं तो वो स्कैन होता है, देन एग्जीक्यूट प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को स्कैन करता है। स्कैन कैसे करता है, पीएलसी कभी भी प्रोग्राम को स्कैन टॉप टू बॉटम की साइड में करता है एंड लेफ्ट टू राइट करता है। उसके बाद अपडेट आउटपुट, उसके बाद हमारा आउटपुट को अपडेट कर देता है। अब हम देखते हैं पीएलसी में इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं। पीएलसी में बेसिकली इनपुट की बात की जाए तो दो तरह के इनपुट होते हैं, पहला डिजिटल, दूसरा एनालॉग। तो जो डिजिटल होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो डिजिटल का मतलब है कि या तो हमारा इनपुट ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। जैसे डिजिटल में हम देखते हैं इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता है। ये कंडीशन हमारा 0 का है, ये 1 का है। तो जब हम इनपुट, फॉर एग्जांपल इनपुट हमारे पास कोई स्विच हो सकता है, तो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं तो वो ऑन कंडीशन में होती है, या फिर उसे प्रेस नहीं करते हैं तो वो 0 कंडीशन में होती है। ऑन या फिर ऑफ, दो ही कंडीशन होते हैं डिजिटल में। और एनालॉग की बात करें तो एनालॉग जो होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई टेम्परेचर का सेंसर होता है, फॉर एग्जांपल थर्मोकपल या फिर आरटीडी। किसी फर्नेस का एग्जांपल ले ले तो उस फर्नेस का टेम्परेचर अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो वो हमें एक वैल्यू देगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं उस टेम्परेचर सेंसर का जो रेंज है वो 4 to 20 मिली एम्पियर्स में है। तो अगर उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है
तो वो हमें कितना देगी। अगर उसका वैल्यू 100,000 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो हमें 20 मिली एम्पियर देगी, और अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो हमें 4 मिली एम्पियर देगी। तो इस तरह से हम एनालॉग को समझ सकते हैं। तो डिजिटल इनपुट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं? डिजिटल में हमारे पास एक पुश बटन हो सकते हैं, लिमिट स्विच हो सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकते हैं। उसके अलावा एनालॉग में टेम्परेचर सेंसर, फॉर एग्जांपल आरटीडी हो सकते हैं, थर्मोकपल हो सकते हैं। ये सब हमारे पास एनालॉग इनपुट के डिवाइस हो सकते हैं। और आउटपुट की बात की जाए तो डिजिटल आउटपुट हमारे पास रिले हो सकते हैं, इसके अलावा कॉन्टैक्टर, मोटर, सोलेनॉइड वाल्व हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल में क्या होता है, या तो वो ऑन हो रहा होता या फिर वो ऑफ हो रहा होता, बीच की कोई कंडीशन नहीं होती है। बट एनालॉग में क्या होता है, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। हम उसको वेरी करा सकते हैं। मतलब अगर कोई वाल्व है, कोई स्टीम वाल्व है, तो हम उसे 10% भी खोल सकते हैं, 20% भी खोल सकते हैं। जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग हम उसे काम कर सकते हैं। तो यही डिफरेंस है एनालॉग एंड डिजिटल में। अगर आप एनालॉग आउटपुट का एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि हमारे मोटर को कंट्रोल करती है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है। वो क्या काम करती है? वो हमारे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करती है, जैसे हमारा स्पीड रिक्वायरमेंट रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।